दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए गणित का रियल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र आप सभी की परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, तो अब की बार 2023-24 में पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद इसका हल देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला प्रश्न 161 नंबर है। समीकरण 7n+6 बराबर 27, तो n का मान ज्ञात कीजिए। कितना मान होगा? 4, 3, 5 या 7। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखो, ये एक रेखीय समीकरण है और जब ऐसे आपको सवाल मिले तो अंकों को एक तरफ ले जाइए और जो चर होते हैं उनको एक तरफ। तो 7 को जो 6 इधर लिखा है, 6 को 27 के पास लाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ जब जाएगा 6, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो इधर आपका हो जाएगा 7n बराबर 27 माइनस 6। अब 27 से जब आप 6 घटाएंगे तो आएगा 21, और 21 जो है ये 7 से भाग हो जाएगा। इधर आपका देखो 7 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 7 को 21 के भाग में लाएंगे तो आ जाएगा आपका 7, 21/7, तो 7 एकम 7, 7 तियां 21। तो आपका n बराबर जो निकलेगा वो 3 आएगा। मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 162 नंबर क्वेश्चन है। कोण 128 अंश का संपूरक कोण का मान क्या होगा? अब आप सभी को पता है जो संपूरक कोण होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो पहला कोण दे रखा है, दूसरा कोण आपसे पूछ रहा है। तो 128 अंश है तो इसको 180 से आप घटा दीजिए। तो 180 से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10 से 8 घटेगा 2 और 7 से 2 घटेगा 5, 52 अंश। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 52 अंश इसका क्या हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा। अगर कोटिपूरक की बात करता है तो कोटिपूरक आपका दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है। चतुर्भुज ABCD में कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो इस दशा में आप सभी को पता है कि जो चतुर्भुज होता है उसके सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। तो ये कोण C का मान ज्ञात करना है तो इन तीनों को जोड़ करके 360 में घटा दीजिए तो आपको C वाला कोण मालूम हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, 110 और 50 कितना हुआ? 160 हो गया, और 120 आपका दिया गया है। तो इसको जोड़ देंगे तो 0 और 6 और 2 कितना हुआ? 8 और 2 280 हो गया। और कुल होता है कोण 360 अंश। तो 360 से 280 घटा देंगे तो 0 से 0 घटा तो 0 बचा, और 16 से 8 घटे तो 8 बचे, और यहाँ देखो 2 और 2 से घटे तो 0। तो मतलब 80 अंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 164 नंबर क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था और इस प्रकार से प्रश्न आपके बिल्कुल हूबहू आपसे पूछा जा सकता है। मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो गुणा के रूप में 3 की पावर 2, 3 की पावर -5, 3 की पावर 6 लिखा है। तो गुणा में हम जानते हैं कि घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो घात जो है, जो आधार है सबका बराबर है, तो घातें आप जोड़ दीजिए। तो 2 को -5, यहाँ पर प्लस होना चाहिए लेकिन जब पहले से ही माइनस लगा है तो माइनस ही हो जाएगा, और प्लस का 6। अब इसको आप जोड़ दीजिए। देखो 6 और 2 ये हैं प्लस के, जुड़ जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 8 से ये 5 घट जाएंगे तो बचेगा 3। तो मतलब 3 की पावर 3 आपका बचेगा, और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है? 3 तियां 9, 9 त्रू 27। तो कहने का तात्पर्य है आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 27। 165 नंबर। यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की परिधि हम सब जानते हैं कि होता है आपका 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। इसके बराबर में कितना दिया गया है? 132 दिया गया है। अब सिंपल सी बात है, त्रिज्या यहाँ पर r होती है, r का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो r बराबर आपका हो जाएगा 132 और बटे में आपका 2 हो जाएगा, और पाई जो है इसका मान रखते हैं तो 22 हो जाएगा ये, और 7 ऊपर आपका गुणा में चला जाएगा। तो इसको आप काट लीजिए। तो देखो कैसे कटेगा। यहाँ पर अगर देखें आप तो 22 से अगर इसको काटें तो 11 से पहले काट लेते हैं। 11 दूना 22, और इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22, तो 12 आया। अब यहाँ पर देखो 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 दूनी 4 हुआ, तो 4 से 12 को काट दीजिए। 4 तियां 12, 3 आ गया, और 3 और 7 का गुणा हो जाएगा तो 7 तियां 21। मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से आप जो है थोड़ा सा शार्ट तरीके से करने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में आप अच्छे से
सवाल को कर सकें। अब इसके बाद देखो लिखा है 3, 7, 8 और खाली स्थान 9, 0। रिक्त स्थान में कौन सा अंक लिखें कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब संख्या 9 से विभाजित होने का नियम होता है कि अगर अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो अंकों का आप जोड़ कर लीजिए। 3 और प्लस 7 ये हो गया 10, 10 और प्लस 8 कितना हुआ 18 हो गया। 18 और 9 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 27, 27 और 0 0 जोड़ देंगे तो 27 ही हो जाएगा। अब 27 ये संख्या 9 से कट जाती है, लेकिन हमको यहाँ पर संख्या लिखना है कोई, लिखेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें जो 9 से कट जाए, तो 9 ही संख्या वो है जो 9 से कट जाती है। और इसमें अगर 9 जोड़ देंगे तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16 36 हो जाएगा। और 36 भी आपका 9 से कट जाता है। तो कहने का तात्पर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 9। इसके बाद देखो 167 नंबर है, आंकड़ा दिया गया है 8 को मिलान चिन्ह में प्रदर्शित किया जाएगा। अब इसमें देखो 8 जो है ये टैली चिन्ह के रूप में लिखा गया है। तो 8 को टैली चिन्ह जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें 5 जो है एक बंडल में संख्याएं रखते हैं। इसे ये 4 बना लिए और जो 5वीं होती है वो ऐसे तिरछी काट दी जाती है, ठीक। और उसके बाद जो है 3 अलग से बना देते हैं। तो ये आपका बनेगा, है ना, 5 एक बंडल में और 3 आपका अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 5 देखो इसमें दी गई हैं और 3 अलग हो गई, तो 8 इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही आपको बनाना होता है टैली चिन्ह। 168 नंबर है, भिन्न 26/52 का सरलतम रूप क्या होगा। अब हम जानते हैं 26 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो इसको कर लेंगे। तो 26 एकम 26, 26 दूना 52 होता है, लेकिन हमको 26 का पहाड़ा नहीं आता तो 13 तो आता है, तो 13 से काट दो। 13 दूना 26 और 13 चक्कू 52, ऊपर 2 है नीचे 4, तो 2 और 4 भी कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/2। ऐसे भी आप सरलतम रूप ले सकते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन है, a की पावर 0 का मान क्या होगा। किसी भी संख्या का मान अगर घात 0 लगा है, घात 0 अगर लगा है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, 10,000 लिखा हो, अगर उसकी घात 0 लगी है तो उसका मान कितना हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा। मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर a की पावर 0 है तो उसका मान भी आपका 1 हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 12,798 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। जब कभी आपसे इकाई अंक पूछे तो केवल और केवल इकाई अंक का ही गुणा करेंगे, इकाई अंक का ही वर्ग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो इकाई अंक में देखो 8 दिया गया है और 8 का आप वर्ग कर लीजिए। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64 आता है और 64 में इकाई अंक होता है 4। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 171 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रेखा L समांतर है M जिसे एक तिर्यक रेखा T प्रतिच्छेद करती है में x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है। तो इस दशा में आपको ध्यान रखना है, जो आपका ऊपर वाला ये कोण होता है ये दूसरी वाली रेखा में ऊपर वाले कोण के बराबर होता है, ठीक। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो 120 जो ये दिया गया है ये वाला कोण, वही आपका 120 ये वाला भी हो जाएगा। अब ये देखो आप, ये सरल रेखा है और ये आपकी तिर्यक रेखा है, इसके बीच में ये कोण 120 है और पूरा कोण ये 180 होता है। हम जानते हैं कि ये क्या है, युग्म कोण है और युग्म कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये 120 दिया गया है और x का मान ज्ञात करना है, तो 180 से 120 घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, x का मान कितना हो जाएगा 60 अंश। 72 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 12/-9 का योज्य प्रतिलोम क्या होता। अब 2 चीज़ें होती हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में प्लस या माइनस लगता है, ठीक। अगर संख्या प्लस की दी गई है तो उसको माइनस कर देते हैं, अगर माइनस की दी गई तो प्लस कर देते हैं, ठीक। ये योज्य प्रतिलोम में होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में उसका उल्टा लिखते हैं, व्युत्क्रम लिख देते हैं। जैसे मान लो कि अगर 1/2 लिखा है इसका व्युत्क्रम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो 2/1 हो जाता है, उल्टा कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम पूछा गया है तो माइनस दिया गया है, माइनस का 9 तो प्लस का हो जाएगा। तो 12/9 इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी सप्ताह का तापमान निम्न है तो उस सप्ताह का माध्य तापमान क्या होगा। यानी एक औसत तापमान आपको बताना है। तो इन सबको आप जोड़ दीजिए और जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 133 आएगा।
133 अब संख्याएं गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, तो 7 से भाग कर दो। होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हो जाएगा 133 और पदों की संख्या हो जाएगी 7। तो 7 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 19 सत्ते 133। तो 19 आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। 174 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसमें देखो दिया गया है 2.30 प्लस ब्रैकेट में है 3.5 गुणे 4.5। तो इसमें आपका जो है कोई भी ट्रिक नहीं काम करेगी। इसमें आपको सिंपल सी बात है 3.5 और 4.5 का पहले गुणा कर दीजिए, और जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा 15 पॉइंट आ जाएगा 75, 15.75 आएगा। और इसके बाद इसमें जो है 2.30 आप जोड़ दीजिएगा, जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 18.05। सिंपल सी बात है, इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 250 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेच दिया जाता है। इस सौदे में लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो 250 रुपये में खरीदा गया था, 350 में बेचा गया, तो लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 100 रुपये का। 250 में खरीदा गया, 350 में बेचा गया, सिंपल सी बात 100 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन हमको लाभ प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर बच्चों सूत्र होता है लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। लाभ या हानि दोनों आपकी क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होती हैं, ठीक। अगर लाभ हो तो लाभ लिखेंगे और हानि हो तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है, तो लाभ कितना हुआ है? 100 रुपये का लाभ हुआ है। कितना हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ है, और गुणे में 100 कर देंगे, और बटे में आपका कितना हो जाएगा? तो 250 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखो ये 0 काट दीजिए आप। 25 से कम 25 और 25 चकू 100, ठीक। तो 4 आया, 10 से गुणा कर दो, 4 दहम 40, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40% का लाभ हुआ। 76 नंबर क्वेश्चन देखो, क्यों का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल आपको दिया गया है, क्यों और क्यों को जोड़ करके 3, क्यों में अगर 3 जोड़ा जाए तो 1 आ जाए, तो क्यों के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए जो 1 आ जाए? तो 1 आ सकती है केवल अगर 8 रखा जाए, तो 8 और 3 कितना हुआ? 11। 11 का 1 हो जाएगा, हासिल आपका 1। फिर यहाँ पर देखो 1 हासिल हुआ, और 2 और 1 और 1 2 हो जाएगा। अब 2 में कितना जोड़ें कि 0 हो जाए? तो 2 में आप 8 जोड़ दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा। तो 3 और 1 4 और 1 5। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है। 8 जोड़ने पर ये क्यों का मान आपको मिल जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 2 न्यून कोण और एक रेखीय युग्म बना सकते हैं। 2 समकोण एक रेखीय युग्म बना सकते हैं। 2 समकोण एक रेखीय युग्म बना सकते हैं, ये आपका सही होना चाहिए। क्योंकि देखो 2 न्यून कोण जो है एक रैखिक युग्म नहीं बना सकते हैं। रैखिक युग्म कहने का तात्पर्य है, रैखिक युग्म इस प्रकार से होता है आपका, ये रैखिक युग्म है। एक सरल रेखा है, उसके बीच से एक कोण निकल जाए, तो ये रैखिक युग्म आपका बन गया। लेकिन इसमें एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा, समझ आई बात। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, ये सिंपल सी बात है, लंब रेखा खींच देंगे तो ये 90 अंश हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा, तो आपका रैखिक युग्म बन सकता है। लेकिन ये आपकी कह रहा है कि 2 न्यून कोण हो ही नहीं सकते हैं, 2 अधिक कोण हो ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु A -3, -4 को ग्राफ में कौन से चतुर्थांश में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें आप पढ़ लीजिए, ध्यान कर लीजिए इसको। ये चतुर्थांश होते हैं, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है आपका, और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। इसमें आपके दोनों प्लस होते हैं, यानी जो आपका यहाँ पर दिया गया है, मान दिया गया है पहला और दूसरा, यानी इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। दोनों में आपका ये पहले वाले में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे में आपका माइनस होता है और प्लस होता है। पहले माइनस बाद में प्लस, और तीसरे वाले में दोनों माइनस के होते हैं, और चौथे वाले में पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है, ठीक। तो अब आप देखो, जो ए वाला बिंदु दिया गया है माइनस का दोनों ही माइनस के हैं। अब दोनों माइनस किस में आएंगे? थर्ड में आ जाएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, तृतीय चतुर्थांश। 79 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 660 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। सिंपल सी बात है, इनकी अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं, या फिर आप इनका
प्रत्येक ऑप्शन में गुणा कर लीजिए, फिर भी आपका बन जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन में देखो, आप गुणा करके देखेंगे तो 660 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60। अब 60 का आप ऐसे लिख दीजिए गुणे 11, 11 का 6 से गुणा कर देंगे, 11 छक्का 66 और 0 लग जाएगा, तो 660 आपका सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 180 नंबर क्वेश्चन है, कोण 120 को क्या कहते हैं? तो जो कोण 120 का होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो आपका 90 अंश से कम कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। 90 से ज़्यादा होता है उसको अधिक कोण। 90 अंश वाले को सम कोण कहते हैं, 180 को समपूरक कोण कहते हैं, 180 से अधिक वाले को बृहत कोण कहा जाता है और 360 वाले को संपूर्ण कोण कहा जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान हैं और आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी वीडियो उपलब्ध हैं आप देख सकते हैं। फ्री में सारा कुछ अवेलेबल है। जितने भी हमने वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं, अगर आपने ईमानदारी से देखे हैं तो 100% आपका जो है अलग से कुछ नहीं आएगा, सारा पढ़ाया हुआ आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग पेपर देने जाते हैं और पेपर देने के बाद आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमने जो है कम्युनिटी पोस्ट में लिखा हुआ है उसमें जा करके देख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर सेंड कर देंगे, तो आप सभी को आंसर की हम बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आज के इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।